हम जो एनडीए के विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनको भी इशारा किया कि आप ताली बजाइए और इनका स्वागत कीजिए। कुछ जो है सदस्य बैठे हुए थे, उनको इशारा करके उन्होंने कहा कि खड़े होकर जो है इनका अभिवादन कीजिए। और सम्राट चौधरी ने जैसे माला रखने की कोशिश की मेज पर, नीतीश कुमार ने फिर से उनको माला पहनाया। बिल्कुल दिवाकर जी, और तस्वीरें भी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार काफी खुश नजर भी आ रहे हैं, उनके चेहरे पे खुशी है और एक संतुष्टि भी है। जी बिल्कुल, बगल में देखिए कि जीतन राम मांझी हैं, ललन सिंह हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, संजय झा हैं, तो तमाम जो एनडीए के घटक दल के नेता हैं वो भी मौजूद हैं। विधानसभा स्पीकर भी बगल में मौजूद हैं, प्रेम कुमार। तो तस्वीरों में आप देखिए केंद्रीय मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री नजर आ रहे हैं और विधानमंडल के सभी सदस्य, बिहार विधानमंडल के सभी सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य जो है भरे हुए हैं। ठचाठच जो है हॉल भरा हुआ है और ये संदेश देने की कोशिश है कि एनडीए एकजुट है, सरकार बनाने में कहीं भी कोई ग्लिच नहीं आई। और जिस तरीके से हम कहा करते थे कि स्मूथ ट्रांजिशन होगा, बीजेपी अनुशासन के लिए जानी जाती है। बीजेपी में प्रतिस्पर्धा जरूर होती है लेकिन वो प्रतिस्पर्धा खटास में तब्दील नहीं होती है। जब कोई एक जो है आगे बढ़ जाता है तो पीछे जितने भी लोग होते हैं उसका समर्थन करते हैं और उसका सहयोग करते हैं। तो बीजेपी में अनुशासन इसी तरह का है, दूसरे दलों में इसी की कमी है। इसीलिए बीजेपी लगातार चुनावों में बढ़त हासिल कर रही है और दूसरे दलों पर लगातार जो है वो विजय हासिल करती जा रही है। तो एनडीए का जिस तरीके से आपने देखा कि सत्ता नेतृत्व परिवर्तन हुआ और जो है नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी के कंधों पर जिम्मेदारी रखी, तो अपना हाथ भी रखा कि आपको जहां जरूरत होगी नीतीश कुमार का मार्गदर्शन मिलेगा। और देखिए बिल्कुल दिवाकर जी, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने कंधे पर हाथ रखा तो सम्राट चौधरी भी तुरंत से झुकते हैं, प्रणाम करते हैं और एक तरीके से उन्होंने कृतज्ञता अपनी जाहिर की कि ये दायित्व, ये भरोसा, ये विश्वास जो आपका मुझ पर है, बिहार की जनता का दायित्व जो मुझ पर मिला है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उस पर खरा उतरने की मेरी कोशिश बनी रहेगी। जी बिल्कुल, सम्राट चौधरी देखिए उन्हें जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी का उन्हें एहसास है और सम्राट चौधरी को बीजेपी ने जो भी टास्क दिया है, कभी नीतीश कुमार महागठबंधन के खेमे में गए तो सम्राट चौधरी को जिम्मेदारी मिली थी कि आप लालू प्रसाद का जिस मुखरता के साथ विरोध करते हैं, अब जो है नीतीश कुमार के खिलाफ भी जो है उनकी योजनाओं के खिलाफ आपको खड़ा होना होगा। तो आप याद कीजिए उन तस्वीरों को, जब विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी मिली सम्राट चौधरी को, तो उन्होंने उसी मुखरता से नीतीश कुमार का भी विरोध किया नीतियों के आधार पर। जिस तरीके से वो लालू प्रसाद का विरोध किया करते थे, राबड़ी देवी का विरोध करते थे, तेजस्वी का विरोध करते थे, तो एक तरीके से बीजेपी ने जो टास्क दिया सम्राट चौधरी ने पूरा किया और जब सरकार बनी तो वही सुखद तस्वीरें आई। हमेशा नीतीश कुमार को उन्होंने बड़ों जैसा सम्मान दिया, नीतीश कुमार के आदर में कोई कमी नहीं रखी और बीजेपी ने जैसे ही नीतीश कुमार की जैसे ही एनडीए में वापसी हुई, बीजेपी ने जो भी निर्देश दिया कि सरकार में आपको नीतीश कुमार का सहयोग करना है, तो कहीं भी किसी एक दिन भी सम्राट चौधरी ने निरादर का भाव नहीं दिखाया। तो जो दोनों के बीच तालमेल है, वो ट्यूनिंग दोनों के बीच की जो है वो बहुत कुछ कह गई। और संजय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अमित शाह, ये तमाम लोगों की ट्यूनिंग ये अच्छे से समझ में आती है कि पता था कि स्मूथ ट्रांजिशन इतना आसान नहीं होगा अगर इसे लेकर तस्वीर पहले से न बनाई जाए। और अमित हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, चूंकि वहां पर एनडीए की विधायक दल की जो बैठक थी एक तरीके से वो अब क्या पूर्ण हो गई है? देखिए वो अभी पूर्ण नहीं हुई है, थोड़ी देर में वो खत्म होगी और उसके बाद तमाम विधायक जो हैं वो सांसद जो हैं वो यहाँ से बाहर आएंगे और उनकी प्रतिक्रिया भी लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि सम्राट चौधरी जो है उनको माला पहनाया है नीतीश कुमार ने और अपने कह सकते हैं कि बिहार की बागडोर जो है वो उन्हें नीतीश कुमार ने विधिवत तौर पे एनडीए की तरफ से सौंप दिया है। इससे पहले जब बीजेपी में विधायक दल की बैठक थी तो बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए थे, लेकिन अब सम्राट चौधरी जो है वो एनडीए के विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब पूरे तौर पे कह सकते हैं कि
ये औपचारिक घोषणाएं हो चुकी है कि सम्राट चौधरी बिल्कुल जो है वो अमित मुख्यमंत्री क्योंकि चुन लिए अब एनडीए के, विधायक और दल के कल जो नेता है वो सम्राट चौधरी शपथ चुन लिए लेंगे। गए हैं, लेकिन एनडीए की बैठक खत्म होने के बाद आगे का क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या कुछ शेड्यूल किया गया है? देखिए, जब बैठक से बाहर निकलेंगे तो जाहिर सी बात है उसके बाद राजभवन जाएंगे और वहां जाकर के अपने विधायकों का जो समर्थन पत्र है वो राज्यपाल को सौंपेंगे। और उसके बाद कल का चूंकि जो अंदर खाने की खबर है वो यही है कि कल 10:40 पे जो है वो ओथ सेरेमनी रखा जाएगा और उस ओथ सेरेमनी में खुद मुख्यमंत्री जो है कार्यकारी मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार भी जाएंगे। सम्राट चौधरी जो है मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। नीतीश कैबिनेट के पुराने जो चेहरे हैं वो भी मंत्री के तौर पर एक बार फिर से शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद सम्राट चौधरी जो है वो आशीर्वाद लेंगे नीतीश कुमार का। और कहीं कहीं कह सकते हैं कि नई जो सरकार है एनडीए की, यह सरकार बीजेपी की पहली सरकार जो है वो कल से विधिवत तरीके से काम करना शुरू करेगी। अमित, कल इस ऐतिहासिक दिन पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी पहुंचने की कोई जानकारी सामने आ रही है? क्योंकि बीजेपी के लिहाज से तो कल का दिन बहुत बड़ा है। देखिए, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आधिकारिक गलियारे से भी हमने खंगाला इन चीजों को, तो कहीं से भी प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह, इन दोनों की पटना आने की कोई चर्चा नहीं है, कोई जो है सुगबुगाहट नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कल जब मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे तो सम्राट चौधरी उसके बाद अपने दोनों जो कद्दावर नेता हैं, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह, दोनों से फोन पर बात करेंगे, आशीर्वाद लेंगे। बात तो आज रात में भी होगी और लोक भवन से निकल करके सीधे सचिवालय पहुंचेंगे और वहां कल सम्राट कैबिनेट की पहली बैठक भी संभवतः होगी। अमित क्योंकि कल ओथ सेरेमनी है, कल शपथ ग्रहण समारोह अमित होने वाला है, ऐसे में कौन कौन से शीर्ष नेता वहां पर शामिल होंगे, कौन कौन से बड़े नेता के शामिल होने की संभावना है? क्या नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे? निश्चित तौर पे नीतीश कुमार भी पहुंचेंगे। उनके साथ साथ जो बड़े चेहरे हैं प्रदेश बीजेपी के, जेडीयू के तमाम लोग पहुंचेंगे। चूंकि नीतीश कैबिनेट के जो सहयोगी रहे हैं, चाहे विजेंद्र प्रसाद हो, विजय चौधरी हो या इनके सिर के जो बड़े नेता हैं जेडीयू के, वो तमाम लोग जो हैं वो मंत्री के तौर पर एक बार फिर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ उप मंत्री कौन होगा। ये सम्राट सरकार में डिप्टी सीएम का जो है वो पद किसे दिया जाएगा, इस पर अभी भी अटकलें जो है वो लगी हुई है, प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा हुआ है। तो कल ये देखना होगा कि क्या वाकई निशांत जो है उप मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेते हुए नजर आते हैं या स्वरूप कुछ और होगा। लेकिन बाकी की बात करें तो नीतीश कैबिनेट में जो भी जेडीयू के बड़े चेहरे हैं, कद्दावर चेहरे हैं, वो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बीजेपी के भी कुछ चेहरे जो हैं वो कल शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और उसके बाद जैसा हम पहले बताए हैं कि सम्राट कैबिनेट की जो है, सम्राट सरकार की कैबिनेट की कल पहली बैठक होगी। लेकिन जो चर्चाएं चल रही हैं कि 2 डिप्टी सीएम का पद जेडीयू के पास, जैसा कि पहले बीजेपी के पास हुआ करता था, इसमें विजय चौधरी वरीयता के आधार पर और विजेंद्र यादव, इन 2 नामों की चर्चा चल रही है कि संभवतः इन्हें डिप्टी सीएम का पद दिया जा सकता है। देखिए, निश्चित तौर पे ये अंदर खाने की खबर है। हालांकि इस पर अभी तक आधिकारिक मोहर जो है वो नहीं लगी है। जब तक आधिकारिक मोहर नहीं लग जाती तब तक इसे पूर्ण खबर नहीं माना जाएगा। ये खबरें जो है वो छन करके जरूर आ रही है। हमारे सहयोगी लगातार, चाहे आनंद अमृतराज हो या शैलेंद्र हैं, शैलेंद्र साहिल, रवि नारायण या दिवाकर तिवारी जी भी जो है ब्यूरो चीफ, वो तमाम लोग जो हैं वो इन खबरों को पहले लाते हैं, फिर उसे छानते हैं, फिर दर्शकों तक पहुंचाते हैं। तो ये अंदर खाने की बात जरूर है कि ये 2 डिप्टी सीएम की बात सामने आ रही है, जिसमें विजेंद्र यादव और विजय चौधरी का नाम आ रहा है। लेकिन निशांत अगर डिप्टी सीएम नहीं बनते हैं तब ये स्वरूप जो है वो देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है निशांत को मनाने की कोशिश जो है वो लगातार चल रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं, जो नीतीश कैबिनेट के पुराने साथी हैं, चाहे विजय चौधरी हो या विजेंद्र यादव हो, ये तमाम लोग जो है वो निशांत को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर निशांत कुमार मान जाते हैं तो क्या एक ही डिप्टी सीएम होंगे या उस वक्त भी 2 डिप्टी सीएम होने की संभावना है? उनको बधाई, शुभकामनाएं। अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार को विकास की और गति देगी। हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय राज्य मंत्री जिम्मेदारी मिली है सर, क्या कुछ कहेंगे सर? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बिहार विधान मंडल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी का निर्वाचन हुआ है और एवं एनडीए के
एनडीए विधानमंडल के नेता के रूप में उनका निर्वाचन हुआ और मुख्यमंत्री के रूप में एवं श्री नीतीश कुमार जी जो हमारे मार्गदर्शक हैं, मुख्यमंत्री लंबे दशकों तक रहे हैं, तो उनके मार्गदर्शन में बिहार के विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ाए। क्या कुछ कहेंगे सर? आज सर्वसम्मति से विधायक दल के नेता के रूप में आदरणीय सम्राट चौधरी जी का चुनाव हुआ है। मैं उनको हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं। यह पूरा विश्वास करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो बिहार के विकास का जो सपना है उसको इनके नेतृत्व में पूरा किया जाएगा और बिहार और आगे बढ़ेगा। जो हमारे माननीय नीतीश कुमार जी बिहार को जो विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाए हैं, उस आगे बढ़ाने का काम हमारे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में होगा। मैं फिर से माननीय सम्राट चौधरी जी को बधाई करता हूं और फिर विश्वास करता हूं कि बिहार का जन जन कण कण और आगे बढ़ेगा। जिम्मेदारी मिली है सर, क्या कुछ कहेंगे सर? जिम्मेवारी मिली है, बिहार की जनता की बड़ी जिम्मेवारी है। बिहार बड़ा प्रदेश है, उस जिम्मेवारियों का निर्वहन करेंगे हमारे माननीय नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी। कल उनका शपथ ग्रहण होने वाला है। सर आगे की क्या कुछ रणनीति है? आगे बिहार को बढ़ाना